डॉक्टर स्वाति पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रोक या जिसको हिंदी भाषा में लकवा भी बोलते हैं कि वो कैसे होता है एंड हाउ टू रिकग्नाइज इट, कि आप उसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या कैसे उसको रिकग्नाइज करें, और अगर आपको लगे कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो कैसे एक्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसी को भी कि क्यों लकवा हो सकता है। सबसे पहले होता क्या है कि किसी भी वजह से, किसी भी इंसिडेंट की वजह से अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाए या कट ऑफ हो जाए तो उसे बोलते हैं स्ट्रोक होना या लकवा मारना। इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसी का भी अनकंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ बीपी हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड हाई कोलेस्ट्रॉल, लो एचडीएल, हाई एलडीएल हो, वेरी लो और वेरी हाई ब्लड शुगर हो, बेसिकली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, excessive alcohol consumption, smoking, and obesity and lack of exercise. All these things and even stress. These are the risk factors of brain stroke. They can cause in long term लकवा या स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे आप पहचानें। आपने कई बार सुना होगा कि इसका एक्रोनिम लोग यूज़ करते हैं फास्ट और बी फास्ट, बट वो एक्चुअली होता क्या है। वीकनेस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, और जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में हेमीपेरेसिस भी बोलते हैं, मतलब एक साइड, बॉडी की एक साइड में वीकनेस आ जाना या बिल्कुल काम ना करना, इसको हेमीप्लीजिया बोलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, इस लड़की का एक हाथ बिल्कुल नॉर्मल है, स्टिक पकड़ा हुआ है, बट दूसरा हाथ मुड़ गया है। उसमें उसको वो चीज़ें शी विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट, वो कुछ भी पकड़ नहीं पाएगी, बट दूसरे हाथ से नॉर्मली पकड़ लेगी। उसको चलने में दिक्कत होगी क्योंकि एक साइड का ही पैर काम कर रहा है और एक साइड का पैर उसको पीछे की तरफ ड्रैग करना पड़ रहा है। किसी किसी में पेशाब और लैट्रिन अपने आप से निकल जाना और उसका कंट्रोल लूज कर देना, वो भी एक सिम्टम होता है। और कोऑर्डिनेशन लूज कर देना, बेसिकली जैसे ड्राइविंग नहीं कर पाना और सीधा चल भी नहीं, एक लाइन पर सीधा नहीं चल पाना, इसको बोलते हैं हैवी पेरेसिस या बॉडी में वीकनेस, एक साइड में वीकनेस आ जाना। दूसरा सिम्टम्स जो लोगों को बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे जाएगा, फेस ड्रूप या एक साइड के मुंह का टेढ़ा हो जाना। ये या तो ऐसा दिखाई देता है कि एक साइड का मुंह टेढ़ा हो गया है, या फिर आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड की आंख ज़्यादा खुली है, एक साइड की आंख कम खुली है। अगर आप इसको दोनों तरफ से मुंह फुलाने के लिए बोलते हैं तो एक ही साइड का मुंह फूलेगा। अगर आप इसको बोलते हैं कि जीभ बाहर निकाल के दिखाए तो जीभ एक तरफ मुड़ी हुई होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फेस ड्रूप। अगला सिम्टम है लॉस ऑफ बैलेंस। लॉस ऑफ बैलेंस हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि हेमीपेरेसिस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन का एक पार्ट होता है पीछे की तरफ, अगर वो अफेक्टेड हो, अगर उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो उसकी वजह से भी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है और पेशेंट अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। अगला सिम्टम है बोलने में दिक्कत या आवाज़ उतलाना, या इंग्लिश में बोलते हैं स्लर्ड स्पीच। कि ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि इंसान को अंदर से पता है कि वो क्या बोलना चाहता है, पर वर्ड्स ही बाहर गलत आते हैं, वो कुछ और की जगह कुछ और ही बोलता है, या फिर उसको वो बोलने में ही पूरी दिक्कत है, वो बोल ही नहीं पाता है और जो आप बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाता है। तो इस तरह की दिक्कत एकदम से अचानक से आने लगना। अगला सिम्टम है लॉस ऑफ विजन इन वन आई और बोथ आईज, और फील्ड विजन का कट हो जाना। तो बेसिकली सडन लॉस ऑफ विजन, कि एकदम से ही आपको एक आंख से या दोनों आंख से दिखाई देना बंद हो गया, और या फिर आपका जो फील्ड है, आपको जितनी चीज़ें दिखाई दे रही थी उसमें से एक तरफ का दिखाई दे रहा है और बाकी सब ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, जैसा कि इसमें फोटो में दिखाई दे रहा है कि फील्ड आपका कट गया है, आपको कम ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें। तो इसी को बोलते हैं, इसी का एक्रोनिम है बी फास्ट। बेसिकली बैलेंस लॉस हो जाना, आई से दिखाई देना, फेस का टेढ़ा हो जाना, एक आर्म का कमज़ोर हो जाना, स्पीच खराब हो जाना, और बहुत ज़ोर से हेडेक होना, थंडर क्लैप हेडेक, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर में होता है और जिससे ब्रेन हैमरेज हो जाता है, विच इज़
ऑल्सो कॉजेज ब्रेन स्ट्रोक। तो बी फास्ट इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही आपको ये सिम्टम्स हो, आपको तुरंत ही इमरजेंसी जाना है। आपके तुरंत चेकअप होंगे, सीटी स्कैन होगा और आपको दवाई या दवाई मिलेगी या सर्जरी करवानी पड़ेगी। इसमें आप डिले नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। और विद इन सेकेंड्स की बात होती है। जैसे ही आपको अगर लगता है कि इस आदमी को स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स भी हैं और इसको अब ये सिम्टम्स भी हो रहे हैं, आप इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको लगता है कि आपको इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि आगे इसको कैसे प्रिवेंट करें, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। माई क्लिनिक लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टाइमिंग्स आर मेंशन in the next slide. Thank you.